शर्मा जी नमस्कार, बताइए। हम्म, हम्म, जी 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 जी। क्या वीडियो बना के डालना है लोग? क्या वीडियो बना के डालना है? हम्म, आपको मैं बता दूं जी। हाँ बोलिए, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। जी बोलिए। जी जी देखिए मनीष शर्मा जी, ये कांग्रेस पार्टी इसी कारणों से मिट गई। ठीक है, देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, आज दुर्दशा झेल रही है। ठीक, और पार्टियां देखिए कोई बुरी नहीं होती हैं, सारी पार्टियों का एक ही नीति है, एक एजेंडा है देश का विकास। लेकिन इस पार्टी ने एजेंडे से हट के काम किया, क्योंकि गांधी परिवार इसमें हावी था। ठीक है, इसमें गांधी परिवार हावी था और अभी भी हावी है। मृत्यु शैया पे कांग्रेस सोई हुई है, लेकिन गांधीवाद इसमें से जा नहीं रहा है। ठीक, अब ये बोलने के लिए कहाँ अधिकृत रह गए आप बताइए। इससे पहले जब कब्जा हुआ, अगर आपके हिसाब से, ठीक है, तो सरकार तो आप ही की थी, सरकार तो आप ही की थी, आपने क्यों नहीं बचाया देश की सीमा को? दूसरी बात, चाइना से मैंने पहले भी वार्ता में आपसे बताया है, चाइना से ये लोग वित्त पोषित हैं। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके यहाँ टेलीकास्ट भी हो ही रहा है हर जगह से। ठीक है, कि शी जिनपिंग खड़े हैं, सोनिया जी खड़ी हैं और राहुल गांधी बैठ के कुछ हस्ताक्षर कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, चैनलों पे आ रहा है। ठीक, अभी भी हो सकता है किसी चैनल पे आ रहा हो, और मैं अभी आपको दिखा दूँ, क्योंकि वो दिन भर चल ही रहा है किसी न किसी चैनल पे। ठीक है, किसी न किसी चैनल पे चल ही रहा है। तो इन लोगों ने 90 लाख रुपए का घोटाला भी आया है ना, जो इनके एनजीओ कहिए या ग्रुप ऑफ कंपनी के, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, ठीक जी, ट्रस्ट है। ठीक है, राजीव गांधी ट्रस्ट में गया। आप बताइए, वो पैसा आपने अपने व्यक्तिगत ट्रस्ट में क्यों दिया? आपको अगर देश प्रेम था, ठीक है, तो आप देश में उसको खर्च करते। आपने अपने ट्रस्ट में लिया, अपने व्यक्तिगत कार्यों में लिया। इसका मतलब है कि इसी तरह से ये लोग पाकिस्तान और चाइना से वित्त पोषित हैं। मैं बहुत पहले भी कई बार कई प्रेस मीडिया के वार्ता में बोल चुका हूँ इस चीज़ को। ये पार्टियां वित्त पोषित हैं, जैसे वामपंथी भी वित्त पोषित हैं और कांग्रेसी भी वित्त पोषित हैं। ठीक है, इसीलिए चाइना के सुर में सुर मिला रहे हैं। और सुर में सुर मिलाने का मतलब है कि आप अपने दुश्मन को अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं मजबूती से। ठीक, इसी की देन है, भारत पहले गुलामी झेल चुका है और ऐसा ही गांधी परिवार रहेगा तो गुलामी फिर झेलेगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य इतना नहीं है कि अब वो नौबत आवे, क्योंकि अब नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी के हाथ में है। ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना मजबूत नेतृत्व वर्ल्ड में इस समय किसी भी राष्ट्र में नहीं है। ठीक, कूटनीतिक दृष्टिकोण से जितना बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाइना पे लगाम लगाया है, ठीक, उतना बढ़िया अभी यूएस भी नहीं लगा पाया। आज देखा जाए तो ट्रंप से आगे कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम चल रहा है। तो इस पे आपको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आप बार बार ये जांच हो जाए, वो जांच हो जाए, है,
तुम हो किसी लायक नहीं, देश को हमारे 60 साल 70 साल में एकदम गुलामी में जकड़ के बर्बाद कर दिए, और वो जांच की मांग तुम करते हो, रोज ट्वीट कर रहे हो। राहुल जी क्या कब ट्वीट कर देंगे समझ में ही नहीं आता है। भाई आपको राजनीति नहीं करने आ रहा है तो अभी जाके कुछ दिन तक पाठशाला में पढ़िए, अभी जाके यूनिवर्सिटी की पाठशाला में पढ़िए, क्योंकि आप भी देश का मुखिया बनना चाहते हैं और अपने कर्म को नहीं देख रहे हैं। आप बताइए, बच्चों वाली हरकत हो रही है और आप देश का मुखिया बनने का सपना देख रहे हैं और बचकाना हरकत करते हैं। जी तो व्यक्तिगत इस्तेमाल हो ही रहा है। आप बताइए, घोटालेबाजों का परिवार है, ठीक है। इन लोगों का विदेश में अभी जो जब नोटबंदी हुआ था तो 24 ट्रिलियन डॉलर का खुलासा हुआ था, जो विदेशों में धन पड़ा है, कि वो पैसा आ जाए तो भारत आज कितना धनी हो जाए। ये लोग देखिए, देश के हित के बारे में कभी सोचा नहीं इन्होंने, ठीक। ये लोग स्वयंभू हैं, अपने हित की बात सोचते हैं, अपने और अपने परिवार के विकास की बात सोचते हैं। आप बता दीजिए, विपक्ष में कोई बैठने लायक है? मैं भी चाहता हूँ विपक्ष मजबूत हो, ठीक। मजबूत विपक्ष मजबूत होने से सत्ता पक्ष मनमानी नहीं करता है, लेकिन इस देश का सौभाग्य है कि सत्ता पक्ष मनमानी कर ही नहीं रहा है। पहली ऐसी गवर्नमेंट आई है भारत में जो देखिए, मैं पार्टी के पदाधिकारी के हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी गाइडलाइन से हटके बोल रहा हूँ। पहली ऐसी गवर्नमेंट आई है जो देश के विकास की बात सोच रही है। सबका साथ सबका विकास नारा है ना। आप देखिए, यहाँ हमारे यहाँ मुसलमान बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको भी आवास मिला। पंडित जी बैठे, इनको भी आवास मिला, ठीक है। ये हमारे भाई हरिजन बैठे हुए, इनको भी आवास मिला, ठीक। सरकार ने जाति नहीं पूछा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरकार ने इन लोगों से जाति नहीं पूछा, ठीक है। जो जरूरतमंद है, जिसके पास व्यवस्था नहीं, उसको दिया जाए। तो पहली बार तो पार्टी सरकार नहीं चला रही, इससे पहले पार्टियां सरकार चलाती थी, कि अगर ये समाजवादी के हैं तो इनका काम हो, ये भाजपा के हैं तो इनका हो, ये कांग्रेस के हैं तो इनका हो, दूसरे का ना हो। और इस बार ऐसा देखा गया है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारी सरकार है वहाँ भी, जहाँ नहीं है वहाँ भी बात कर रहा हूँ, कि सबका जी सबका काम हो रहा है। जी 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 नहीं सब जी 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 हमने तो आपको पहले बता दिया, जवाब शून्य है ये लोग, विवेक शून्य भी है, जवाब शून्य भी है, ठीक। विवेक शून्य से तात्पर्य मेरा है, इनके पास ब्रेन नाम की चीज नहीं है। ब्रेन होता तो आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने का सपना देख रहे हो, बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी के छात्र करते हैं। आपको वो नारा याद होगा जब इन लोगों ने लगवाया था माननीय मोदी जी के खिलाफ, ठीक है, चौकीदार चोर, जनता ने परिणाम दे दिया, ठीक है। अब आप देश की सेना पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी सेना पे भरोसा नहीं है। आप बताइए, इंडिया से वीर सैनिक किसी देश में हो तो बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूं, किसी देश में हिंदुस्तान के सेना का टक्कर कोई लेने वाला हो तो? टेक्नोलॉजी हटा दीजिए, सैन्य की बात कर रहा हूँ, सैन्य बाहुबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप उस पर भी 100 रुपये सवाल उठाते हैं, प्रश्न बना देते हैं। जी बताइए। मैंने तो कहा ना, विवेक शून्य व्यक्ति क्या कर सकता है इसके अलावा? जी 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 नहीं तो आराम तलब परिवार है ना, ये परिवार काम तो किया नहीं, एसी की राजनीति किया, ठीक है। ये परिवार एसी चैम्बर की राजनीति किया और जिसका नतीजा है देश की जनता ने इन्हें उखाड़ फेंका। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब भी अगर थोड़ा शर्म बाकी है, ठीक है, देखिए चाइना का उस पर वो दे रहा है, क्या नाम है, फाइट हो रहा है, हमारी सेना और चाइना की सेना वो तंगुत्थी दे रहा है समाचार में, ठीक है। तो अब भी थोड़ा शर्म बाकी है, तो शांत रहना सीख लें, ठीक है, शांत रहना सीख लें, तो हो सकता है कि अगले चुनाव में एक आध सीट पा जाए, कहीं एक आध सीट कहीं पा सकते हैं अगले चुनाव में, अगर शांत रहें तो।
नहीं, और सेना पे सवाल उठाएंगे तो आपकी अपनी भी सीट चली जाएगी, वायनाड वाली भी सीट जा रही है अब, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर दिया इस देश की जनता ने। अब आपको कोई झेलना नहीं चाहता है। आप बताइए, इतनी बड़े आपदा में माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश को चलाया है, ठीक है, उस तरह से कोई दूसरा पीएम चला पाता? मनमोहन जी भी पीएम थे, वो तो रिमोट पीएम थे, जहाँ चाहिए जैसे चाहिए कंट्रोल करिए उनको, मालूम होता था प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, सारा गवर्निंग तो 10 जनपद से होता था, सोनिया जी क्या से होता था। तो ये लोग क्या बात करेंगे? इस परिवार के बारे में आप मुझसे टॉकिंग न किया कीजिए। इस परिवार के बारे में कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये परिवार है क्या, खत्म हो चुका है। तो जो समाप्त हो चुका है तो उसे खत्म होने दीजिए, जो समाप्त हो गया है उसकी बात ही एकदम समाप्त कर दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए सबका साथ सबका विकास है। देखिए चाय आ गई, हमारे सारे भाई हमारे कप में चाय पी रहे हैं। देखिए हमारा यही नियम है, हम लोग यही अनुशासित हैं, यही सीखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सिखाया गया है और हम देश के हित में सदैव कार्य करते हैं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम पंडित की कोई बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सभी हैं तो हम हैं ना। ईश्वर ने मानव बना के भेजा था, यहाँ जाति हमने आपने बनाया है, ठीक है। और ये कांग्रेस का कल्चर रहा नहीं, ये हमारा कल्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। जो देश के हित में बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो देश का हित नहीं सोचेगा हम उसे देश में नहीं रहने देंगे। एनआरसी पे इन लोगों ने देखा कितना बवाल कराया। आप देखिए, आप तो वहां थे, रिपोर्टिंग आपकी चल रही थी, एनआरसी पे कितना बवाल इन लोगों ने कराया। ठीक है मान्यवर, नमस्कार।